नमस्कार, मैं प्रभु सेवक और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक बधाइयाँ। आज हम करवा चौथ के बारे में बात करेंगे। बताएंगे कि करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है और ये प्रथा कैसे चली। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित करें। धन्यवाद। चलिए अब शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। भारतीय संस्कृति में नारी को सदैव श्रद्धा, शक्ति और समर्पण का प्रतीक माना गया है। हर व्रत और त्योहार में उसकी निष्ठा, त्याग और प्रेम की झलक दिखाई देती है। उन्हीं व्रतों में एक अत्यंत पवित्र व्रत है करवा चौथ। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना से दिन भर निर्जल व्रत रखती हैं। वे तब तक अन्न जल का स्पर्श नहीं करती हैं जब तक रात में चंद्रमा के दर्शन न हो जाए। रात्रि में चंद्रमा के उदय के बाद चलने से चांद को अपने पति का मुख देखकर ही व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत के पीछे कई पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध और हृदय स्पर्शी कथा है वीरवती की कथा, जो एक नारी के अटूट प्रेम, सच्चे व्रत और पति के प्रति उसके समर्पण का प्रतीक है। आइए शुरू करते हैं वीरवती की कथा। चारों ओर दीपक की मंद लौ जल रही थी। आकाश में कार्तिक की ठंडी हवाएं बह रही थी। राजमहल के प्रांगण में सुगंधित धूप की लहरें उठ रही थी। आज विशेष दिन था, करवा चौथ का। राजा चंद्रसेन की एक ही पुत्री थी, राजकुमारी वीरवती। वह रूप में चंद्रमा के समान उज्जवल, स्वभाव में कोमल और मन से अत्यंत धर्मपरायण थी। उसके 7 भाई थे जो उसे आंखों का तारा मानते थे। जहां भी वीरवती जाती थी, घर का हर कोना मुस्कुराने लगता था। विवाह के बाद वीरवती का पहला करवा चौथ था। सुबह सुबह उसने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, हाथों में मेहंदी लगाई, माँ के दिए 16 श्रृंगार किए। सास ने उसे स्नेह पूर्वक सरगी दी, मिठाइयां, फल और मेवे। वीरवती ने दोनों हाथ जोड़कर संकल्प लिया, हे माता पार्वती, आज मैं अपने पति की दीर्घायु, सुख और सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हूँ। जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं होंगे, मैं अन्न जल का सेवन नहीं करूंगी। उसका चेहरा चमक रहा था। आंखों में अपने पति के प्रति प्रेम और विश्वास की झिलमिलाहट थी। दिन चढ़ा, सूर्य ऊंचा हुआ, समय धीरे धीरे बीतने लगा। सखियां उसके साथ गीत गा रही थीं, परंतु दोपहर तक निर्जल रहने से उसके होंठ सूख गए। शाम होते होते उसे चक्कर आने लगे। 7 भाइयों को अपनी प्यारी बहन की यह दशा बहुत दुखदाई लगी। सबसे छोटे भाई ने कहा, भैया देखो तो बहन का चेहरा कितना पीला पड़ गया है, यह तो बेहोश हो जाएगी। मंझले भाई ने कहा, हमें कुछ करना चाहिए, चांद निकलने में तो अभी देर है, लेकिन बहन की हालत और न बिगड़ जाए। बड़े भाई ने थोड़ी देर सोचा और कहा, चलो एक उपाय करते हैं, हम झूठा चांद दिखा देंगे ताकि बहन जल पी सके और उसके प्राण बच सके। सबने उनकी बात मान ली। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाया, ऊपर छलनी रख दी और कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम पूजा कर लो। वीरवती ने आंखें उठाकर देखा, वह दृश्य सचमुच चांद जैसा लग रहा था। उसके थके हुए मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई।
सचमुच चांद निकल आया क्या? उसने भोलेपन से पूछा। भाइयों ने कहा, हाँ बहन, देखो ना। सब ओर चांदनी छा गई। भाइयों ने कहा। वीरवती ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरा व्रत पूरा हुआ। अब मैं पति का मुख देखूंगी और जल पीऊंगी। उसने अपनी थाली में दीपक रखा, करवा सजाया, हाथ जोड़कर करवा माता की जय बोली। फिर उस झूठे चांद को प्रणाम किया और जल ग्रहण किया। जैसे ही उसने जल का पहला घूंट पिया, उसके शरीर में एक कंपन सी उत्पन्न हुई। अचानक उसके माथे की बिंदी टूटकर गिर पड़ी। करवा के जल का बर्तन उसके हाथों से छूट गया। उसी क्षण वातावरण में एक अजीब सन्नाटा छा। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी महल के द्वार से एक दासी भागती हुई आई और बोली, राजकुमारी, राजकुमारी, आपके पति अचेत हो गए हैं। वीरवती के हाथ से सब कुछ छूट गया। वह चीखती हुई बोली, क्या कह रही हो? स्वामी, मेरे स्वामी। और बिना एक क्षण गवाए वीरवती दौड़ते हुए पति के महल की तरफ गई। वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसके प्रिय पति पलंग पर शिथिल पड़े हुए हैं। शरीर शीतल हो चुका है। वह फूट फूट कर रो पड़ी। हे ईश्वर, मैंने तो केवल उनके लिए व्रत रखा था, फिर यह कैसा दुर्भाग्य। जब वीरवती विलाप कर रही थी, तभी अचानक वातावरण में एक प्रकाश फैल गया। सुगंधित हवा चलने लगी और उसके सामने माता पार्वती प्रकट हुई। उनके तेज से सारा महल आलोकित हो गया। वीरवती ने तुरंत उनके चरणों में गिरकर कहा, हे माता, मुझसे क्या अपराध हो गया? मैंने सच्चे मन से व्रत किया, फिर भी यह कैसी विपत्ति आ गई? मां पार्वती ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखा और कहा, हे पुत्री, तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया। तुम्हारे भाइयों ने छल पूर्वक तुम्हें झूठा चांद दिखाया था, इसलिए तुम्हारा संकल्प भंग हुआ। इसी कारण से तुम्हारे पति को यह दुख प्राप्त हुआ। वीरवती की आंखों से आंसू झरने लगे। माता, मुझसे भूल हो गई, अब कोई उपाय बताइए। पार्वती माता ने कहा, यदि तुम पूरे 1 वर्ष तक प्रत्येक माह की चौथ को श्रद्धा से व्रत रखो और अगले वर्ष करवा चौथ के दिन पुनः यह व्रत पूर्ण विधि से करो, तो तुम्हारे पति को पुनः जीवन दान मिल जाएगा। वीरवती ने सिर झुकाकर प्रतिज्ञा की, माता, मैं आपकी आज्ञा मानूंगी, चाहे जितनी भी कठिनाई आए, मैं यह व्रत करूंगी। दिन, महीने और ऋतुएं बीतने लगी। राजमहल में अब संगीत नहीं, केवल वीरवती का मौन बसा करता था। हर माह की चौथ को वह सवेरे उठती, स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र पहनती, दीपक जलाकर माता पार्वती की मूर्ति के सामने बैठ जाती और बोलती, हे माता, मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हूँ। मुझे शक्ति दे कि मैं इसे पूर्ण कर सकूं। वह बिना जल पिए दिन भर भक्ति करती। उसका चेहरा सूख जाता, लेकिन आंखों में विश्वास की चमक कभी मंद नहीं होती। महल के लोग कहते, देखो यह कैसी पतिव्रता है, इसके विश्वास से तो पत्थर भी पिघल जाएंगे। एक एक चौथ निकलती गई। 12 महीने पूरे हुए और फिर वह दिन आया, कार्तिक मास का वह पावन दिन, जब वीरवती ने पहली बार व्रत किया था। सुबह से ही महल में चहल पहल थी। वीरवती ने सफेद रेशमी साड़ी पहनी, माथे पर सिंदूर लगाया, हाथों में चूड़ियां पहनी और माता पार्वती के मंदिर में दीप जलाया। उसकी सखियां आईं और बोली, वीरवती, आज तुम पहले जैसी लग रही हो, चेहरे पर फिर से वही तेज है। वीरवती मुस्कुराई, आज मेरा विश्वास फल देने वाला है। दिन भर उसने अन्न जल का त्याग किया और रात्रि में जब आकाश में पूर्ण चांद उदित हुआ, तो उसने छलनी से चांद को देखा और फिर अपने पति की मूर्ति की ओर देखा। उसी क्षण उसके सामने एक तेज का गोला प्रकट हुआ
धीरे धीरे वह प्रकाश का आकार लेने लगा। वह कोई और नहीं, उसका पति था जो मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा था। वीरवती की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। यह कैसा चमत्कार है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। पति ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, यह तुम्हारे प्रेम, व्रत और विश्वास की शक्ति है वीरवती। उठो, तुम्हारी आस्था ने तो मृत्यु को भी हरा दिया। वीरवती ने आंखें बंद की, माता पार्वती को प्रणाम किया और आकाश से आवाज सुनाई पड़ी, हे वीरवती, आज से तुम्हारा नाम युगों युगों तक पतिव्रता स्त्रियों के आदर्श के रूप में लिया जाएगा। जो इस दिन स्त्री सच्चे मन से व्रत करेगी, उसके पति की आयु बढ़ेगी और उसका सौभाग्य अटूट रहेगा। उस दिन से करवा चौथ का व्रत हर वर्ष किया जाने लगा। राजमहल में उत्सव मनाया गया। रात भर गीत गाए गए। वीरवती ने अपने भाइयों को गले लगाकर कहा, भाइयों, तुम्हारे प्रेम में कोई कमी नहीं थी, पर अब मैं सीख गई हूँ, सच्चे व्रत में छल की कोई जगह नहीं होती। सातों भाइयों ने लज्जा से अपने सर झुका लिए और बोले, बहन, आज हमें सच्चे व्रत का अर्थ समझ आया। उस दिन से वीरवती का नाम अमर हो गया। हर साल जब स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो इस कथा को याद करती हैं। वीरवती की कहानी न केवल एक धार्मिक कहानी है, बल्कि यह नारी के प्रेम, त्याग और विश्वास की कहानी है। उसने अपने पति के लिए सारी शक्ति, आस्था और जीवन समर्पित कर दिया। उसके धैर्य ने मृत्यु को भी हरा दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि हृदय में सच्ची आस्था हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई।